पवित्र बाइबल के यूनिक स्टोरी की श्रृंखला के पिछले वीडियोस में हमने जाना कि कैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने 3 महान धर्मों के कुल पिता अब्राहम से वाचा वाई भविष्यवाणी की थी। वहाँ इस प्रकार लिखा है कि जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महान अंधकार ने उसको छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चित जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश में वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। पिछले वीडियोस के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस पराये देश के रूप में मिस्र देश को चुना व किस प्रकार इसराइल के छोटे पुत्र यूसुफ को मिस्र देश भेजा व वहाँ उसे देश का शासक बना दिया और यूसुफ द्वारा किस प्रकार इसराइल को मिस्र देश के गोशेन क्षेत्र में, जो आज के समय में टेले डाबा कहलाता है, किस प्रकार पहुंचाया। यूसुफ की मृत्यु के पश्चात मिस्र में कई बार राजवंश बदले। अब जो सम्राट बने थे वे यूसुफ को नहीं जानते थे। उनकी सोच में इसराइली विदेशी थे। उन्होंने राजाज्ञा द्वारा इसराइली जाति को गुलाम बनाया व बहुत दुख दिया। परमेश्वर की भाषा में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। पराए देश में परदेशियों का रहना, इसके लिए परमेश्वर ने मिस्र देश को चुना। उस देश के लोगों के दास हो जाना, इसके लिए परिस्थितियों ने राजवंशी बदल दिया जिसने इसराइलियों को गुलाम बना दिया। वे उन्हें 400 वर्ष तक दुख देंगे और जिस देश में वे दास होंगे उसे ईश्वर दुख देंगे और इसराइली बड़ा धन लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। नए सम्राट ने इसराइलियों का जीवन दुख से भर दिया था। यह उस वाचा का पूरा होना था जिसके लिए ईश्वर ने मूसा को चुना था। महान मूसा की घटनाओं को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। होली बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन, उसके पहले चैप्टर 7 से 22 की आयत के अनुसार इसराइली फलने फूलने लगे व सामर्थी बने, इतनी बड़ी कि सारा देश भर गया। नया सम्राट जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसने देखा कि परदेसी इसराइली जनसंख्या में बहुत ही सामर्थी हैं व बहुत बढ़ चुके हैं। तो उसने उनके विद्रोह का डर जताते हुए एक आदेश दिया, इनको गुलाम बनाओ, इनसे बेगारी कराओ और कठोरता से व्यवहार करो। शिप्रा व पुआ नाम की इब्रानी दाइयों को आज्ञा दी कि वे इसराइलियों के नवजात शिशु जो लड़के हों उन्हें मार दे व नवजात बच्चियों को जीवित छोड़ दे। पर दाइयों ने ईश्वर का भय मानते हुए ऐसा नहीं किया। तब सम्राट ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि वह इसराइली के नवजात बच्चों को नील नदी में फेंक दें व बेटियों को जीवित छोड़ दें। इस प्रकार नए सम्राट फराओ ने अपनी निर्दयता की सारी सीमाएं पार कर दी। तब कुछ ऐसा हुआ, परमेश्वर की भविष्यवाणी के अंतर्गत एक लड़के का जन्म हुआ। निर्गमन उसका दूसरा चैप्टर 1 वर्ष के अनुसार इसराइल के लेवी गोत्र के पुरुष ने लेवी घराने की स्त्री से विवाह किया। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस बालक को 3 महीने तक छुपा के रखा। जब वह उसे और छुपा ना सके तब बहुत ही भारी मन से उन्होंने अपने बालक को सरकंडों की टोकरी में चिकनी मिट्टी व राल लगाकर नील नदी में कांसों के बीच छोड़ दिया। एक माता पिता के लिए यह बहुत भारी क्षण था जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। उस बालक की बहन दूर खड़ी होकर उस टोकरी को देखती रही जिसमें उसका नवजात असहाय भाई नील नदी की कांसों के बीच जलधाराओं में बह रहा था। परंतु यहाँ एक ऐसी घटना घटित हुई जो ईश्वरीय शक्ति को प्रदर्शित करती थी कि उसी किनारे पर फराओ की बेटी नहाने आई। उसकी सखियाँ किनारे पर टहल रही थी। तब फराओ की बेटी ने टोकरी को जलधाराओं के बीच तैरते हुए देखा व दासी को उस टोकरी को लाने के लिए कहा। तो उसने क्या देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक था। उसे उस पर तरस आया। वह उस बालक की परिस्थिति देखकर वह समझ गई कि यह किसी इसराइली का बालक है। तब दूर खड़ी हुई बालक की बहन ने सम्राट की बेटी से कहा, आज्ञा हो तो किसी इसराइली धाई को बुलवा लाए जो उस बालक को दूध पिलाया करे। तब सम्राट की बेटी ने आज्ञा दे दी। तब बालक की बहन अपनी माता जिसने उस बालक को व बहन को जन्म दिया था बुला लाई। तब राजकुमारी ने कहा वह उस बालक के लिए दूध पिलाया करे व पालन पोषण करे, उसकी मजदूरी भी राजकुमारी देंगी। तब वह बालक
राजाज्ञा के साथ वापस अपने घर पहुंच गया व उसका पालन पोषण हुआ। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब उसकी माता ने राजकुमारी के पास उसे पहुंचाया और बालक को राजकुमारी ने अपना पुत्र मानते हुए यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाला था। इस प्रकार एक इस्राएली बालक का पालन पोषण सम्राट फराओ के महल में होने लगा। यह बहुत अद्भुत था। एक इस्राएली बालक का पालन पोषण उस सम्राट के होने लगा जिसने इस्राएली जाति को गुलाम बना दिया था और इस्राएली बालक को मारने की आज्ञा दी थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। मूसा अब जवान हो चुके थे। वह बिल्कुल राजशाही तौर तरीके के साथ रहते थे। निर्गमन 2 अध्याय उसकी 11 से लेकर 15 आयत पढ़ने के बाद ऐसा ज्ञात होता है कि फराओ मूसा को भली भांति जानते थे कि वह एक इस्राएली है और मूसा को भी भली भांति इस बात का ज्ञान था कि वह एक इस्राएली व्यक्ति हैं। इसलिए मूसा समय निकालकर अपने भाई बंदियों को देखरेख भी करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक मिस्री नागरिक इस्राएली गुलाम को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। तब मूसा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस मिस्री व्यक्ति की हत्या कर दी और उसकी लाश को रेत में छुपा दिया। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि 2 इस्राएली व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। तब मूसा ने उन्हें समझाया कि तुम दोनों भाई होकर क्यों लड़ रहे हो। तब उन व्यक्तियों में से एक ने बड़े क्रोधित होकर उनसे कहा, आपको किसने हमारा अधिकारी ठहरा दिया? जिस तरह आपने उस मिस्री नागरिक की हत्या करी है, क्या आप मुझे भी मार डालना चाहते हैं? तब मूसा ये सुनकर कि उनके द्वारा मिस्री नागरिक की हत्या की बात खुल चुकी है, वह बहुत घबरा गए। जब सम्राट फराओ ने मूसा के द्वारा हत्या की बात सुनी तब उसने भी मूसा को मार डालने की योजना तैयार करी, क्योंकि फराओ वैसे ही इस्राएलियों से नफरत करता था। पर मूसा के प्रकरण में वह अपनी पुत्री के कारण मजबूर था। पर अब उसके पास एक मौका था। जब मूसा को ये बात पता चली तो वह मिस्र देश से भाग गए। वह मिदान देश में आकर रहने लगे। जब वह कुएं के पास बैठे थे तब मिदान के याजक की पुत्रियां जल भरने के लिए आईं। तब कुछ चरवाहे आकर उन्हें हटाने लगे। इस पर मूसा ने सही का साथ देते हुए उन स्त्रियों की सहायता करी। जब वह स्त्रियां अपने पिता रूएल के पास पहुंची तब रूएल ने चौंक कर पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गईं? तब उन्होंने बताया कि एक मिस्री पुरुष ने हमारी मदद करी। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि मूसा इस्राएली थे, पर उन्हें रूएल की पुत्रियों ने मिस्री व्यक्ति जाना। क्योंकि मूसा का पालन पोषण मिस्री तौर तरीके से हुआ था तो वह मिस्री वेशभूषा पहना करते थे। तब पिता रूएल ने अपनी पुत्रियों से कहा, जाओ उस पुरुष को बुला लाओ कि वह हमारे साथ भोजन करे। जब मूसा वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना पूरा सही परिचय उनको दिया। तब रूएल, जिनका एक नाम यित्रो भी था, प्रसन्न हुए और मूसा के पौरुष बल को देखकर उन्होंने उन्हें अपने साथ ही रखा और कुछ समय पश्चात अपनी पुत्री सिप्पोरा का विवाह मूसा से कर दिया। समय आने पर मूसा सिप्पोरा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने कहा, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ तो इस बच्चे का नाम गोशेम होगा। इस प्रकार समय गुजरता गया। मूसा घर गृहस्थी में उलझे रहे। समय के साथ मिस्र में सम्राट फराओ की भी मृत्यु हो गई। तब इस्राएली कठिन सेवा से त्रस्त हो गए। वह परमेश्वर को याद करने लगे और परमेश्वर ने उनका कराना सुना। अब इस गाथा व परमेश्वर की अब्राहम के साथ भविष्यवाणी के पूरे होने का समय था, क्योंकि अब सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों अर्थात इस्राएल के लोगों को बचाने के लिए मूसा के जरिए प्रत्यक्ष रूप में मिस्र को भयानक दंड देने वाले थे। एक दिन मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराते चराते होरे पर्वत के पास पहुंच गए। मूसा तब इस बात से अनजान थे कि आज ही के दिन उनका जीवन परिवर्तित होने जा रहा था। वे एक साधारण व्यक्ति से उस महान नेता के रूप में परिवर्तित होने जा रहे थे जिसने मिस्र जैसे फराओ के साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। वहाँ हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। निर्गमन के 3 चैप्टर की पहली आयत के अनुसार वहाँ परमेश्वर के दूत ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के रूप में दर्शन दिया। जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को कुछ देर तक देखा तो पाया कि वह झाड़ी में भयानक आग तो लगी है पर झाड़ी भस्म नहीं हो रही। मूसा अचंभित थे कि ये कैसे संभव है। तब मूसा इस अद्भुत घटना को नज़दीक से देखने के लिए उस झाड़ी के निकट पहुंच गए। तभी उस आग से आवाज़ आई, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने प्रत्युत्तर में कहा, क्या आज्ञा? तभी आग से आवाज़ आई, इधर पास मत आओ। जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। अपने पाँव से जूतियाँ उतार दो। मैं तुम्हारे पिता का
अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा भय से कांप गए, उन्होंने अपना मुंह ढांप लिया। तब परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को देखा है, उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी सुना है। इसलिए मैं अब उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊँ, उन्हें उस देश में जहाँ दूध मधु की धाराएँ बहती हैं पहुँचा दूँ। इसलिए आओ, मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ कि तुम मेरी प्रजा इस्राएल को निकाल ले आओ। तब मूसा ने स्वयं को फराओ की शक्ति के आगे बहुत ही दुर्बल जानते हुए इनकार कर दिया। तब परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि ईश्वर उनके साथ में है, वे आगे भी साथ रहेंगे, स्वयं ईश्वर ने भेजा है। तब भी मूसा इनकार करते रहे व परमेश्वर उनका आत्मविश्वास बढ़ाते रहे। तब परमेश्वर ने वह घटनाएं जो मिस्र में होने वाली थीं उनका हल्का वर्णन किया। तब भी मूसा ने इनकार कर दिया। वह बोला कि वह बोलने में निपुण नहीं है, तो परमेश्वर किसी और को भेज दें। तब परमेश्वर का क्रोध भड़कने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को मूसा की ओर से बोलने के लिए नियुक्त कर दिया और मूसा का आत्मविश्वास जगाने के लिए अपनी शक्तियों का परिचय दिया। वह मूसा से उसकी लाठी जमीन पर डालने को कहा। मूसा के ऐसा करते ही वह सांप बन गई। मूसा उसे देखते ही वहां से भागे। तब ईश्वर ने मूसा से कहा, उसकी पूंछ पकड़ो, तो सांप फिर से लाठी के रूप में आ गया। फिर परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ सीने पर रखकर तो देखो। मूसा का हाथ कोड़ के समान सफ़ेद हो गया, वह वापस रखते ही सही हो गया। तब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना वह अपने परिवार के साथ अपने ससुर से विदा लेकर चल दिए कि वह मिस्र के सबसे बड़े घटना चक्र को अंजाम दें। तब दोनों भाई मूसा व हारून ने इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा किया और परमेश्वर की सभी बातें बताईं और सभी ने विश्वास किया। उसके बाद मूसा व हारून फराओ के दरबार में जा पहुँचे और उन्होंने उससे इस्राएल के परमेश्वर से भेंट करने व उन्हें उसके आदेश की बात भी बताई। लेकिन सम्राट ने साफ इनकार कर दिया, बोला कि वह यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता, तो यहोवा परमेश्वर का आदेश कैसे मान सकता है, इसलिए वह इस्राएलियों को नहीं जाने देगा। बहुत समझाने पर भी नए सम्राट, जो बाइबल के विद्वानों के अनुसार मूसा के ही साथ महल में बड़े हुए थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। वह इस्राएलियों की गुलामी और कठोर कर दी। वह बोला कि अब इस्राएलियों को ईंटें बनाने के लिए पुआल भी ना दिया जाए, वह स्वयं इसका इंतजाम करेंगे। एक बार फिर परमेश्वर ने मूसा व हारून को फराओ के पास भेजा और इस बार हारून ने अपनी लाठी फराओ के सामने ही फेंक दी, तो सबने क्या देखा कि वह अजगर सांप बन गई। तब फराओ के काली शक्तियों के स्वामी टोटके वालों ने भी लाठियों को सांप बना दिया, पर मूसा की लाठी द्वारा बने सर्प ने उन सभी सर्पों को निगल लिया। पर परमेश्वर ने फराओ का मन बहुत कठोर कर दिया और उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। ये तो बस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी शक्ति का नाम मात्र का नमूना ही फराओ को दिखाया था, क्योंकि अगली परिस्थितियां तो बहुत ही भयानक व खतरनाक होने जा रही थीं। इसी कड़ी में स्वयं ईश्वर ने एक बार फिर मूसा हारून को फराओ के पास भेजा। जब फराओ नील नदी के किनारे खड़ा था, तब एक बार फिर मूसा हारून ने वही बातें दोहराई, पर फराओ ने इनकार कर दिया। तब हारून ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी लाठी को नील नदी पर दे मारा, तो देखो देखते देखते क्या हुआ, सारी नदी का जल रक्त के समान लाल हो गया और नदी के सारे जीव मर गए और जल में से दुर्गंध आने लगी। तब मिस्री जादूगरों ने भी कुछ जल को लाल करके दिखा दिया, तो फराओ का मन हठीला हो गया और वह वहाँ से चला गया, परंतु 7 दिन तक मिस्री स्वच्छ जल को तरसते रहे। एक बार फिर मूसा और हारून फराओ के पास गए। वह उससे फिर से इस्राएलियों को जंगल में परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए ले जाने का अनुरोध किया। फराओ के इनकार करने पर उन्होंने मेढकों को भेजने की चेतावनी दी, पर फराओ के हठीलेपन के कारण हारून ने अपना हाथ जलाशयों की ओर बढ़ाया, तो पूरे मिस्र में जगह जगह मेढक आ गए और सारे मिस्र की प्रजा, राज दरबार, हर स्थान मेढकों से भर गया। यही प्रक्रिया टोटके वालों ने भी कर दिखाई, पर उनके टोटकों से और भी मेढक आ गए और मुसीबत और भी भयानक हो गई। तब फराओ घबरा गया। उसने मूसा हारून से कहा कि जैसा वे चाहते हैं वैसा ही होगा, बस इन मेढकों से छुटकारा दिला दें। तब मूसा हारून ने
परमेश्वर से विनती करी कि वह मिस्र को इस विपत्ति से मुक्त कर दे। तो परमेश्वर ने विनती को सुना और सारे मेढक जहाँ थे वहीं मर गए। सारे मिस्र में मेढकों के ढेर लग गए। जब फराओ को लगा कि मुसीबत खत्म हो गई है तो वह फिर से हठीला हो गया और उसने इसराइलियों को जाने नहीं दिया। इस बार परमेश्वर ने हारून से कहा, अपनी लाठी धूल पर मारो। जैसे ही हारून ने ऐसा किया, पूरे देश में मनुष्यों व पशुओं के ऊपर कुटकियां हो गईं। इस बार भी जादूगर अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करते रहे, पर इस बार वे नाकाम हो गए। परंतु ईश्वर के कहने के साथ फराओ का मन और कठोर होता गया और उसने इसराइलियों को जाने नहीं दिया। परमेश्वर की आज्ञा पाकर एक बार फिर मूसा और हारून ने सम्राट से आह्वान किया कि वह इसराइलियों को जाने दे, पर उसने इनकार कर दिया। तब पूरा मिस्र डांसों से भर गया। डांसों के झुंडों ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। अब परमेश्वर के द्वारा विपत्तियां कठिन होती जा रही थीं और फराओ की काली शक्तियां भी उसे बचा नहीं पा रही थी। तब फराओ घबराया। वह मूसा और हारून से भयभीत होते हुए उसने अनुरोध किया कि वह उनकी सारी बातें मानेगा, बस इस मुसीबत से उसकी रक्षा करे। तब मूसा हारून ने डांसों से मिस्र को मुक्त करने के लिए परमेश्वर से विनती करी। वह सारी डांसें चली गईं और मिस्र को आराम मिला। परंतु इस बार भी सम्राट ने अंत में इनकार कर दिया। एक बार फिर परमेश्वर ने मूसा हारून को फराओ के पास भेजा कि वे जाकर एक बार फिर उसको परमेश्वर का आदेश सुनाएं। उसको चेतावनी भी दी, यदि उसने इस बार भी इसराइलियों को परम प्रधान परमेश्वर की उपासना करने जंगल में नहीं भेजा तो उसके राज्य के सभी पशु अर्थात घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी जो मैदान में हैं सभी मर जाएंगे, परंतु इसराइलियों का एक भी पशु नहीं मरेगा। जब मूसा हारून ने परमेश्वर की चेतावनी फराओ को सुनाई, तब भी उसने इसराइलियों को जाने की आज्ञा नहीं दी। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर की चेतावनी के अनुसार मिस्र के सभी पशुओं की जो मैदान में थे उनकी तो मृत्यु हो गई, परंतु इसराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा। जब फराओ ने सुना कि इसराइलियों का एक भी पशु नहीं मरा है, तो भी फराओ का घमंड ज्यों का त्यों रहा और उसने इसराइलियों को मूसा के साथ जंगल में नहीं भेजा। तब परमेश्वर ने एक और विपत्ति से मिस्र देश को दहलाना चाहा। परमेश्वर की आज्ञा से मूसा व हारून ने भट्टी से एक एक मुट्ठी राख ली और फराओ के सामने जाकर उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह राख सूक्ष्म कण बनकर मनुष्यों व पशुओं को शरीर पर फोड़े बन गई। तब परमेश्वर ने फराओ के मन को और कठोर कर दिया व फराओ ने इसराइलियों को जाने नहीं दिया। सातवीं विपत्ति के अंतर्गत एक बार फिर परमेश्वर ने मूसा हारून के जरिए फराओ को चेतावनी दी कि वह इसराइलियों को जाने दे, नहीं तो बहुत भारी ओलों की वर्षा होगी जो आज तक मिस्र में नहीं हुई है। इसलिए अपने पशुओं को मैदान से हटा ले। फराओ के दरबार में जो दरबारी परमेश्वर का भय मानते थे उन्होंने अपने पशु घर में हाँक दिए, परंतु जो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे उन्होंने अपने पशु बाहर ही रख छोड़े। तब परमेश्वर की आज्ञा से मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया तो क्या हुआ, देखो मेघ घिराए और गरजदार बरसात होने लगी और उसमें बहुत भारी ओले व उनमें आग भी मिली हुई थी गिरने लगे। ओले इतने भारी थे कि मिस्र की उत्पत्ति से लेकर आज तक इतने बड़े और भारी ओले नहीं गिरे हैं। इन ओलों से क्या फसल, क्या वृक्ष, क्या मनुष्य, पशु जो भी उनकी चपेट में आया नष्ट हो गया। तब सम्राट फराओ ये सब देखकर बहुत घबरा गया। उसने मूसा व हारून को बुलवा भेजा और कहा कि मैं पापी हूँ और तुम्हारा परमेश्वर धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी हैं। और फराओ ने मूसा से ओलों की वर्षा रुकवाने की विनती करी व इसराइलियों को भेज देने का आश्वासन भी दिया। तब मूसा ने महल के बाहर निकलकर अपना हाथ एक बार फिर आकाश की ओर बढ़ाया और ओलावृष्टि रुक गई। जब फराओ ने देखा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो उसका मन फिर से कठोर हो गया और वह अपने आश्वासन से मुकर गया। आठवीं विपत्ति के अंतर्गत परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा व हारून फराओ के पास पहुंचे और उससे कहा, यदि वो अभी भी इसराइलियों को जाने नहीं देगा तो उसके साम्राज्य पर टिड्डियों का आक्रमण हो जाएगा। तब फराओ के कर्मचारी बहुत भयभीत होने लगे क्योंकि उन्हें पिछली 7 विपत्तियां उन्होंने देखी थी व उसे झेला भी था। उन सब ने फराओ से इसराइल को आज़ाद करने की मांग कर डाली। तब फराओ ने मूसा व हारून को बुलवाया व एक शर्त के साथ उनकी मांग को स्वीकार किया कि तुम पुरुषों व बच्चों को लेकर चले जाओ। मूसा ने इनकार कर दिया, बोला कि सारी इसराइल की जाति जिनमें सभी बुजुर्ग, बच्चे, जवान होंगे वे सभी जाएंगे। इतना सुनते ही फराओ क्रोधित हो गया और उसने मूसा व हारून को महल से निकलवा दिया।
तब मूसा ने अपना हाथ परमेश्वर की आज्ञा के साथ मिस्र देश पर बढ़ाया तो दिन भर और रात भर पूर्वाई हवा चलती रही और प्रातः काल को पूरा देश टिड्डियों से भर गया। टिड्डियाँ इतनी थीं कि मिस्र का कोई भी क्षेत्र बच नहीं पाया, चाहे मैदान हो या प्रजा का घर। उनके झुंड से मिस्र में अंधकार हो गया। पूरे मिस्र की हरियाली, फसल, जो भी वस्तु थी नष्ट हो गई। तब फराओ बहुत व्याकुल हुआ। उसने मूसा से क्षमा मांगी, परंतु परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया और उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाओ। तब मूसा ने ऐसा ही किया और पूरा मिस्र देश अंधकार से भर गया। 3 दिन तक मिस्र का कोई भी व्यक्ति किसी को देख नहीं सका। तब फराओ ने मूसा से कहा, ले जाओ सभी इस्राएलियों को, पर सब भेड़ बकरियों को छोड़ जाना। मूसा ने शर्त को नहीं माना। तब फराओ ने मूसा को चेतावनी देते हुए कहा कि वो निकल जाए, भविष्य में अपना मुख न दिखाए, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। परंतु अटल सत्य तो ये था कि पूरा मिस्र मूसा से बहुत भयभीत था, क्योंकि उन्होंने पिछली अद्भुत घटनाएं व घटनाओं द्वारा मिस्र का कराहना व बर्बाद होना देखा था। इसलिए मूसा को मारना तो दूर की बात है, उन्हें छूने से भी वे लोग डरते थे। अब इन विपत्तियों का अंत होने ही वाला था, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर अब सीधे ही इस युद्ध में उतर चुके थे। अब मूसा को अपना हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं थी। तब परमेश्वर ने कहा, एक और विपत्ति के बाद फिरौन तुमको जाने देगा। तब परमेश्वर ने मूसा व हारून को कुछ दिशा निर्देश दिए कि वह इस्राएलियों को बताएं, जिनमें फसह के पर्व अख़मीरी रोटी का पर्व था, जिन्हें उस दिन को जब परम प्रधान ईश्वर इसराइल को मिस्री गुलामी से निकालेंगे याद करते हुए पूरे जीवन भर मनाना था। परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी, इस्राएलियों को अपनी भेड़ बकरियों में से एक एक निर्दोष मेमना लेकर बलि करके उसका लहू अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना था। वह एक चेतावनी भी थी कि कोई इस्राएली भोर तक घर से बाहर ना निकले। तब अंतिम बार मूसा फराओ के समक्ष पहुंचे और उन्हें चेतावनी दी कि परमेश्वर ने कहा है कि आधी रात को वे तुम्हारे देश के बीच में सोकर जाएंगे। तब मिस्र के प्रत्येक परिवार में से पहलौठे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, पूरा देश मातम में डूब जाएगा। इसके विपरीत इस्राएलियों को कोई नुकसान नहीं होगा और तुम्हारे सारे अधिकारी मुझ मूसा को दंडवत करेंगे और मैं अपने इस्राएली जाति के साथ निकल जाऊंगा। इतना कहकर मूसा फराओ के सामने से बड़े क्रोध के साथ निकल गए, क्योंकि अब परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में मिस्र की धरती पर उतर आए थे। आधी रात को मिस्र में विराजने वाले फराओ व सभी प्रजा के पशुओं के पहलौठे मर गए। मिस्र में मौत का तांडव होने लगा। ऐसा कोई भी परिवार नहीं बचा जहां से मातम की आवाज ना आ रही हो। तब फराओ उसके राजाधिकारी रात्रि को ही उठ बैठे, क्योंकि परमेश्वर की महाशक्ति से पूरा मिस्र देश रो रहा था। तब फराओ ने रात्रि को मूसा को बुलाया व उनसे कहा, यहाँ से चले जाओ। सारी मिस्र की प्रजा भी बोलने लगी कि इसराइली के अभी इस देश को छोड़ दें व इस देश से चले जाएं। इसराइलियों ने भी अपने अपने स्वामी से सोने चांदी के बर्तन व गहने मांग लिए, तो मिस्रियों ने उन्हें दे दिए। सभी इसराइलियों ने उसी रात मिस्र को छोड़ दिया। मूसा ने अपने साथ यूसुफ की अंतिम इच्छा के अनुसार उसकी हड्डियां भी ले ली। जब वे जंगल में जा रहे थे तो परमेश्वर का दूत उनके सामने रात में आग के खंभे व दिन में बादल के खंभे के रूप में चलता था। वे चलते चलते लाल समुद्र के पास पहुंचे। तब परमेश्वर ने एक बार फिर फराओ के मन को कठोर किया। परमेश्वर ने बार बार फराओ के मन को इसलिए कठोर कर रहे थे क्योंकि फराओ और उसकी प्रजा काली शक्तियों के पुजारी थे और परमेश्वर द्वारा इतनी अद्भुत घटनाएं देखने के बावजूद परमेश्वर का भय नहीं माना। वह इसराइली जाति से जानवरों से भी बदतर सलूक किया व इसराइलियों के नवजात बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तब परमेश्वर द्वारा मन कठोर हो जाने के कारण फराओ अपने किए पर पछताया व उसने अपनी सेना द्वारा इसराइलियों का पीछा किया। जब वह इसराइलियों के नज़दीक पहुंचा तब इसराइलियों के सामने विकट स्थिति थी, क्योंकि इसराइलियों के सामने लाल समुद्र व पीछे फराओ की सेना थी। तब इसराइली बहुत भयभीत होने लगे व मूसा को दोषारोपण करने लगे। तब स्वयं परमेश्वर के दूत ने, जो इसराइली जाति के आगे रात को आग के खंभे व दिन को बादल के खंभे में चलता था, उसने मिस्री सेना को रोकने की कमान संभाल ली। वह दूत सेना व इसराइलियों के बीच में खड़ा हो गया, जिसका रूप इसराइलियों की ओर बादल के खंभे व सेना की ओर आग के खंभे का था। उस दूत के भयंकर रूप को देखकर मिस्री सेना कांप गई। तब परमेश्वर की आज्ञा से मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया। रात भर भयंकर पुरवाई चली और समुद्र आधा आधा हो गया। उसकी सूखी भूमि दिखने लगी।
दोनों ओर अथाह जलराशि की दीवारें थी। इसराइली उसके बीच से होकर निकल गए। तब परमेश्वर के दूत ने भी मिस्री सेना को मार्ग दे दिया और अपने राजा की आज्ञा पाकर मिस्री सेना भी समुद्र के बीच में पहुंच गई। तब ईश्वर के दूत ने प्रचंड स्वरूप लेकर सभी सैनिकों को घबरा दिया। वह दूत ने अपनी चमत्कारी शक्ति को सुनकर रथों के पहियों को निकाल दिया। अब सैनिक भागने लगे थे। वे चिल्ला रहे थे, भागो, परमेश्वर स्वयं हमसे युद्ध कर रहे हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ एक बार फिर समुद्र की ओर बढ़ाएं। और ऐसा करते ही समुद्र एक बार फिर पहले के समान हो गया। पूरी मिस्री सेना एक पल में समुद्र में मर मिटी। उनके रथ व हथियार, उनकी लाशें समुद्र पर तैर रही थी। इस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र को भयानक दंड दे दिया था और अब्राहम के साथ की हुई वाचा 430 वर्ष के बाद पूरी कर दी थी। वह मिस्र के जरिए पूरे विश्व को यह संदेश भी दे दिया था कि वही एकमात्र ईश्वर है, उनके तुल्य कोई और नहीं।